अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक चैप्टर है जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये एक इंडियन ऑथर है। एक्चुअली तो ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश बॉन्ड थे, लेकिन सेपरेशन से पहले, पाकिस्तान इंडिया अलग होने से पहले ये इंडिया में पैदा हुए थे और फिर वहीं पले बढ़े और फिर वहीं कहीं होके रह गए। तो अच्छी मज़े की कहानी है इनकी ज़िंदगी की कहानी भी। कभी मौका मिला तो उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो मैं उसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रहा। तो बहरहाल इनको इंडिया में काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं बच्चों की कहानियाँ लिखने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। द ग्रेट ट्रेन जर्नी, ट्रेन का अजीम सफ़र। ठीक है जी। साजिद वेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन। अच्छा, ये बात फिर मैं याद दिला दूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है वो इस चैप्टर को डिस्कस होने से पहले वर्ड मीनिंग निकाल लें। और इस चैप्टर के डिस्कशन का असल मकसद क्या है कि हम चैप्टर को अंडरस्टैंड करें, ताकि हम हर तरह के सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हो सकें। सिर्फ वही नहीं जो कि बुक के एंड में दिए हुए हैं, बल्कि अगर बुक के एंड के जो सवाल हैं उसके अलावा भी कोई सवाल आए तो हम उनके भी अच्छे से जवाब दे सकें। इसलिए चैप्टर को समझना ज़रूरी है, वरना चैप्टर पढ़ने का क्या फ़ायदा। सिर्फ मैं जवाब डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, वो जवाब याद कर लें, एग्ज़ाम में आए तो दे दें और यूँ रट के पास हो जाए। तो एक्चुअली ये सारा लर्निंग प्रोसेस को ख़राब करेगी ये चीज़, अगर हम चैप्टर नहीं समझेंगे। ठीक है, तो ज़रूरी है कि चैप्टर समझा जाए, फिर सवाल जवाब की तरफ जाया जाए। तो आप अगर वर्ड मीनिंग पहले से निकाल लेंगे तो चैप्टर समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मेरे साथ। शुरू करते हैं जी। साजिद वेव्ड टू अ पासिंग ट्रेन एंड केप्ट वेविंग अंटिल ओनली द स्पायरलिंग स्मोक रिमेन्ड। साजिद ने हाथ लहराया गुज़रती हुई ट्रेन को और लहराता रहा, केप्ट वेविंग, लहराता रहा जब तक कि सिर्फ उसका धुआं ही रह गया। कौन सा धुआं? स्पायरलिंग, गोल गोल घूमता हुआ स्प्रिंग की तरह से। ठीक है, वो धुआं ही पीछे रह गया, ट्रेन निकल गई, तब तक हाथ हिलाता रहा वो। ही लाइक्ड वेविंग टू ट्रेन्स, उसको अच्छा लगता था गुज़रती हुई ट्रेनों को हाथ हिलाना। ही वंडर्ड अबाउट द पीपल इन देम, वो सोचता था उन लोगों के बारे में जो ट्रेन में होते थे। एंड अबाउट वेयर दे वर गोइंग एंड व्हाट इट वुड लाइक टू बी, व्हाट इट वुड बी लाइक देयर। तो वो सोचता था कि लोग कैसे होंगे जो ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, कौन होंगे, और वेयर दे वर गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं, और जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ कैसा लगेगा वहाँ जाकर। हैं, कोई शख्स जा रहा है जी, लेट सपोज़ आप कराची में ट्रेन गुजरते हुए देख रहे हैं और आप कहते हैं कि अब ये तो शायद लाहौर जा रहे हैं, तो लाहौर की ज़िंदगी कैसी होगी, वहाँ के लोग कैसे होंगे, है ना। या किसी और शहर में, दुनिया के किसी और मुल्क में हैं आप और आपकी ट्रेन निकली है और वो किसी और मुल्क में जा रही है, किसी और शहर में जा रही है, आप सोचेंगे पता नहीं वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे। तो ऐसा सोचा करता था। एंड व्हेन द ट्रेन हैड पास्ड, और जब ट्रेन गुजर जाती, लीविंग बिहाइंड ओनली द हॉट एम्प्टी ट्रैक्स, साजिद वाज लेफ्ट अलोन, और अपने पीछे सिर्फ, लीविंग बिहाइंड, अपने पीछे सिर्फ छोड़ जाती गरम और ख़ाली ट्रैक्स। ट्रैक्स जो ट्रेन जिन ट्रैक्स पे चलती है ना, पटरी, सिर्फ वही रह जाते। गरम क्यों होते हैं? क्योंकि जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रैक्स गरम हो जाते हैं और साजिद अकेला रह जाता। ही वॉज अ लिटिल लोनली नाउ, अब वो थोड़ा तन्हा था। अभी भी कह सकते हैं, आजकल भी कह सकते हैं इसको। हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, ही वैंडर्ड अलॉन्ग द रेलवे ट्रैक, उसके हाथ उसकी जेबों में होते थे और वो ऐसे ही बिना मकसद के चलता जा रहा था रेलवे ट्रैक के साथ साथ। किकिंग एट लूज पेबल्स, जो कुछ पत्थर पड़े होते थे वहाँ पे उनको जो है वो पाँव से ठोकर मार रहा था। सेंडिंग देम डाउन द बैंक, और किनारे से नीचे गिरा रहा था उनको। अमूमन ट्रैक ऐसा होता है कि ट्रैक के ऊपर ना एक फुटपाथ सी बनी होती है और ये ट्रैक चल रहा होता है रेलवे का। तो ये यहाँ चल रहा था कहीं और यहाँ से पत्थर को टक्कर मारता तो पत्थर नीचे गिर जाता। सून देयर वर अदर ट्रैक्स, और थोड़ा ही आगे गया तो फिर और ट्रैक्स भी आ गए। एक रेलवे जो पटरी होती है अक्सर उसके बराबर में एक और पटरी भी आ जाती है, और कभी कभी ऐसे भी होती है जहाँ जंक्शन होता है, यानी एक से ज़्यादा पटरियाँ वहाँ पे जमा हो रही होती हैं और मुख्तलिफ ट्रेनें आके कॉर्नर में साइड में रुकती हैं, फिर दूसरी ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तो एक से ज़्यादा पटरियाँ भी ट्रैक्स पे होती हैं। Soon there were other tracks, a railway siding and a stationary goods train. तो वहाँ पे रेलवे को साइड में लगाने की जगह थी
ट्रेन जैसे आ रही है, ट्रेन आते आते अगर सीधा सीधा ही इस शहर से सीधा सीधा ही गुजरना है तो उसी ट्रैक पे रहेगी, लेकिन अगर इस शहर में उसको रुकना है और रुक के कुछ नए डब्बे लगाने हैं या कुछ सामान चढ़ाना है तो ट्रेन किसको साइड में लगाने की एक जगह होती है तो उस तरफ मुड़ जाती है। स्टेशनरी गुड्स ट्रेन, स्टेशनरी मतलब रुकी हुई सामान की ट्रेन। कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं जिसमें डब्बे ऐसे होते हैं जिनमें लोग बैठ के जाते हैं, और कुछ ट्रेनें ऐसी होती हैं उनके साथ डब्बे ऐसे लगाए जाते हैं कि उसमें सामान जाता है। तो उन डब्बों में खिड़कियाँ नहीं होती, सीट्स नहीं होती, बल्कि उसके अंदर दरवाज़ों पे ताले होते हैं, दरवाज़ों में सामान रख के बाहर से ताले लगा दिए जाते हैं। साजिद वॉक्ड द लेंथ ऑफ द गुड्स ट्रेन। साजिद चला पूरी उस लंबाई, जो गुड्स ट्रेन की लंबाई थी वो पूरी उसने यहाँ से वहाँ तक देखी चल के, ठीक है। वॉक्ड द लेंथ, उसके साथ साथ उसकी पूरी लंबाई, उसके शुरू से आखिर तक चला। द कैरेज डोर्स वर क्लोज्ड एंड, जो कैरेजेस थे उनके दरवाजे बंद थे, जैसे मैंने बताया दरवाजे आमतौर पर बंद होते हैं। देयर वर नो विंडोज़, और उसमें कोई खिड़कियाँ नहीं थी जैसे मैंने बताया। ही कुड नॉट सी इनसाइड, ही कुडंट सी इनसाइड, उसको अंदर नज़र नहीं आ रहा था। ही लुक्ड अराउंड टू सी इफ़ ही वॉज बींग ऑब्जर्व्ड, उसने इधर उधर देखा कि कोई उसको देख तो नहीं रहा, कोई उसको ऑब्जर्व तो नहीं कर रहा, कोई उसको नोटिस तो नहीं कर रहा। एंड देन सेटिस्फाइड दैट ही वॉज अलोन, और फिर जब उसको इत्मीनान हो गया कि वो अकेला है, बिगैन ट्राइंग द डोर्स। ट्राइंग द डोर्स मतलब दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करने लगा, एक एक करके। कई दरवाजे थे, कई बग्गियाँ थीं, कई ऐसी ट्रेन के डब्बे थे जिनके अंदर सामान रखा हुआ था, तो एक एक करके दरवाजे को हिलाने लगा, हो सकता है कोई खुल जाए। ही वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेन व्हेन अ कैरेज डोर गेव वे टू हिज थ्रस्ट। तकरीबन एंड पे पहुंच गया था वो ट्रेन के कि एक कैरेज का डब्बा, एक बग्गी का डब्बा, एक डब्बा जो है उसका दरवाज़ा गेव वे, रास्ता देना। वैसे तो गेव वे समझ में आ रहा होगा आपको। गेव वे का मतलब है किसी ज़ोर आजमाई के नतीजे में अपनी जगह से हट जाना। तो उसने ज़ोर लगाया तो वो दरवाज़ा अपनी जगह से हट गया, उसकी थ्रस्ट यानी उसके ज़ोर की वजह से। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? इट वॉज डार्क इन साइड द कैरेज, उस कैरेज के अंदर अंधेरा था। साजिद स्टूड आउटसाइड इन द ब्राइट सनलाइट, साजिद बाहर खड़ा था और अच्छी खासी रोशन धूप थी उस वक्त। पेयरिंग इनटू द डार्कनेस, वो झांक रहा था अंदर अंधेरे में। ट्राइंग टू रिकग्नाइज, कोशिश कर रहा था कि पहचान सके, बल्कि शेपलेस ऑब्जेक्ट्स, वो जो अजीब ऐसे चीज़ें रखी हुई थी जो मोटी मोटी सी थी और शेपलेस थी, यानी ये समझ में नहीं आ रहा था कि चौकोर हैं, डब्बे डब्बे से हैं, या कोई गोल गोल सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, क्या है। तो अंधेरा ज़्यादा था तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए शेपलेस, उसका शेप समझ में नहीं आ रहा था उसको, ऐसी चीज़ें पड़ी थी अंदर। ही स्टेप्ड इन टू द कैरेज एंड फेल्ट अराउंड, उसने कदम रखे अंदर, यानी वो चढ़ा कैरेज के अंदर, और फेल्ट अराउंड यानी हाथों से छू के महसूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि नज़र तो आ नहीं रहा था। तो ऑब्जेक्ट्स व क्रेट्स, तो वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो असल में क्रेट्स थे। क्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे डब्बे होते हैं लकड़ी के, ठीक है, आमतौर पे फलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वुड वर्क, वो लकड़ियों का जो ऐसे क्रिस क्रॉस बनी हुई थी लकड़ियाँ, जैसे पेटियाँ जिनको हम उर्दू में कहते हैं, उन पेटियों के अंदर में से क्रॉस सेक्शन कहते हैं, यूँ कह लें कि किसी चीज़ को आड़ा करके देखना, ये भी क्रॉस सेक्शन होता है। कि अगर एक पट्टी सीधी यूँ पड़ी हुई है तो उसको साइड से झांक के देखना उसके अंदर, ठीक है। तो और क्रॉस सेक्शन इसको भी कह सकते हैं कि जो बीच में जगह यहाँ पे बच रही है इसके अंदर से। तो जब पेटी आप कभी कभी देखें, आम की पेटी होती है तो उसके अंदर बीच में जगह होती है झांकने के लिए। तो जो वुड वर्क, वो जो लकड़ी का काम हुआ था उन पेटियों पे। ही फेल्ट स्ट्रॉ, तो उसने महसूस किया कि अंदर स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ कह लें, एक तरह से भूसा कह लें, पतली पतली घास नुमा सी चीज़ें। आपको अगर जहन में हो कि बहुत से फल इसी तरह से कि दब ना जाएं, ख़राब ना हो जाएं, नरमी पैदा करने के लिए, या तो अखबार रख के फिर उसके अंदर फल भरे जाते हैं और बीच बीच में अखबार ठूंसे जाते हैं ताकि फल ज़्यादा दबे नहीं, या फिर उसमें स्ट्रॉ ठूंसी जाती है, भूसा नुमा। ही ओपन द डोर एंड द सन स्ट्रीम्ड इनटू द कंपार्टमेंट, तो उसने दरवाज़ा पूरा ही खोल दिया और अंदर धूप जो है वो उस कंपार्टमेंट के अंदर आ गई। स्ट्रीम्ड इनटू, स्ट्रीम कहते हैं कि बहती हुई आ गई, लेकिन धूप के लिए इसका लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब तेज़ी से अंदर आ गई धूप, ठीक है, धूप को दाखिल होने का मौका मिल गया। ड्राइविंग आउट द मस्टी डार्कनेस, और वो जो अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, बिल्कुल मलगजा सा, जिसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो उसको उसने ड्राइविंग आउट मतलब बाहर निकाल दिया, यानी अंधेरा दूर हो गया। साजिद सेट डाउन ऑन अ पैकिंग केस, हिज चिन कप्ड इन हिज हैंड, साजिद वहाँ बैठ गया एक केस के ऊपर, एक डब्बे के ऊपर, जो पैकिंग केस था यानी सामान बंद करने का डब्बा था, उसके ऊपर बैठ गया। और चिन उसने अपनी थोड़ी अपने हाथों में रख दी, जैसे आप ऐसे बैठे ना, अपनी कोहनी अपने घुटनों पे रखें,
अपने वो दोनों हाथ मिला लें और फिर अपनी थोड़ी अपने हाथ पे रख दें। तो चिन कप्ड अपने हाथों में पकड़ ली, अपने हाथों पे रख दी उसने अपनी थोड़ी। द स्कूल वॉज क्लोज फॉर समर हॉलीडेज, स्कूल जो गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद था। एंड ही हैड बीन वंडरिंग अबाउट ऑल डे एंड स्टिल डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ। वो सारा दिन ऐसे ही आवारागर्दी फारिग घूमता रहा। अभी भी उसको ये नहीं पता था कि उसको क्या करना है। डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद हिमसेल्फ, वो नहीं जानता था कि अपने साथ क्या करे। मकसद कहने का ये है कि उसको क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था। दिमाग बिल्कुल फारिग था, खाली था, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या खेलूँ, काम करूँ। द कैरेज वॉज बेयर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ ग्लैमर। बेयर का मतलब खाली होना, कोई भी चीज़ ना होना। तो कैरेज जो थी वो बिल्कुल खाली थी किसी भी किस्म के ग्लैमर से, यानी किसी खूबसूरती से, कोई ज़बरदस्त कोई अच्छी उसमें मज़ेदार चीज़ हो, कोई खूबसूरत चीज़ हो, कोई सीट हो, कोई शीशा हो, कोई अच्छी चीज़ हो, वो सब चीज़ें नहीं थी उसमें। पासिंग ट्रेन्स फैसिनेटेड हिम, गुजरती हुई ट्रेन उसको बहुत अच्छी लगती थी। मूविंग ट्रेन्स, चलती हुई ट्रेनें, क्राउडेड ट्रेन्स, रश वाली ट्रेनें, श्रीकिंग, पैंटिंग। श्रीकिंग कहते हैं चीख मारने को। ट्रेन कब चीख मारती है? ट्रेन दो दफ़ा चीख मार सकती है, दो मौक़ों पे। एक तो है कि ट्रेन के जब ब्रेक्स लगते हैं तो ट्रेन को कह सकते हैं श्रीकिंग है, चीख मारती हुई है। या उसकी घंटी को भी कह सकते हैं, जो उसकी बेल बजती है ना, उसकी एक सीटी की जो आवाज़ होती है, उसको भी श्रीकिंग कह सकते हैं। तो दोनों ही बातों में इस्तेमाल हो सकता है ये बात। पैंटिंग, पैंटिंग कहते हैं जिसका सांस फूला हो। तो अगर ट्रेन के चलने की आवाज़ आप सुने तो आपको ऐसा लगता है ऐसे कोई सांस फूल रहा है किसी का, शुक 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 करके चल रही होती है ना, तो उसकी आवाज़ को सांस फूलने से तशबीह दे रहा है। ऐसी ट्रेनें, पेंटिंग ट्रेन्स ऑल फैसिनेटेड हिम, इस तरह की तमाम ही ट्रेनें उसको फैसिनेट करती थी। फैसिनेट का मतलब क्या हुआ? उसको बहुत भाती थी, उसको बड़ा दिल लुभाती थी। उसका दिल चाहता था कि मैं देखूं तो सही कैसी होती हैं, काश मैं इनमें सफ़र कर सकूं। ठीक है, फैसिनेशन होती है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में आप बहुत सोचते हों, बहुत गौर करते हों, आपका दिल चाहता हो उस चीज़ को पाने का। बट दिस स्मेली डार्क कंपार्टमेंट फिल्ड हिम ओनली विद ग्लूम एंड मोर लोनलीनेस। लेकिन ये जो स्मेली था, बदबूदार सा, एक अंधेरा सा कंपार्टमेंट था, इसने तो उसको मज़ीद ग्लूमी, अफसरदा और बहुत ही तन्हा महसूस करवा रहा था ये जगह तो उसको। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, वो देखने में बिल्कुल नहीं लगता था कि वो उदास है या तन्हा है। ही लुक्ड फियर्स एट टाइम्स, कभी कभी तो बड़ा गुस्से में, बड़ा तेज़ लगता था वो। व्हेन ही ग्लेयर्ड आउट एट पीपल, जब वो लोगों को घूरा करता था। फ्रॉम अंडर हिज डार्क आईब्रोज, अपनी बड़ी गहरी गहरी भवों के नीचे से। कुछ लोगों की भवें गहरी होती हैं और जब उनको सुकेड़ लेते हैं ना गुस्से से तो वो और डार्क हो जाती हैं। तो वो अपनी गहरी गहरी भवों से के नीचे से अपनी गुस्से वाली आंखों से लोगों को घूरा करता था। तो वो बड़ा फियर्स दिखता था, बड़ा गुस्से वाला दिखता था, वो ग्लूमी या लोनली तो नहीं दिखता था। बट अदरवाइज ही यूजुअली वोर अ कंटेंटेड लुक, या फिर या तो वो आमतौर पे गुस्से वाला लुक अपने चेहरे पे सजा के रखता था, या फिर वो आमतौर पे कंटेंटेड होता है मुतमनान, बहुत मैं मुतमईन हूँ, मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आई डोंट केयर, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़, आई डोंट माइंड इफ़ आई डोंट हैव फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है। एंड नो वन कुड गेस जस्ट हाउ डीप हिज थॉट्स वर, और किसी को अंदाज़ा नहीं होता था कि वो अपने दिमाग में कितनी गहरी गहरी बातें सोच रहा है। अच्छा, होते हैं कुछ बच्चे जो कि ज़िद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, उनको कोई तकलीफ़ भी होती है ना तो उनका दिल नहीं चाहता है किसी से शेयर करें, किसी को बताएं, अपना गम किसी के सामने रखें, बल्कि वो और गुस्से का इजहार करके अपने अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं। तो कुछ इस टाइप का लग रहा है बच्चा। परहैप्स इफ़ ही हैड कंपनी सम फन कुड बी हैड इन द कैरेज, शायद अगर ऐसा होता, परहैप्स, कि उसके पास कोई साथी होते, यहाँ पे कंपनी का मतलब दोस्त साथी, तो कुछ मज़ा कर सकता था वो इस कैरेज में। इफ़ देयर हैड बीन अ फ्रेंड विद हिम, अगर काश उसके पास कोई ऐसा दोस्त होता, समवन लाइक उमैर, जैसे कि शायद उमैर है, उमैर उसके साथ अगर होता तो शायद उसके साथ मज़ा कर लेता। लेकिन उमैर कह के उसने बातें यहाँ पे रोक दी, तो ऐसा लग रहा है उमैर के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है माजी में। तो अभी देखते हैं आगे, शायद आएगी बात। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, तो उसने क्रेट्स को देखा जो पेटियां रखी थी। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट वर बोल्टेड और नेल्ड डाउन और इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम। उसको हमेशा तजस्सुस होता था, क्यूरियस फेल्ट ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस, वो हमेशा तजस्सुस महसूस करता था ऐसी चीज़ों के बारे में जिनको कुंडी लगा के बंद किया जाए, या उनके कीलों ठोंक के बंद कर दिया जाए, या किसी तरह से उसको छुपाने की कोशिश की जाए। कंसील्ड का मतलब छुपाना। थिंग्स लाइक पार्सल्स, कोई पार्सल्स हों, एंड लॉक्ड रूम्स, या बंद कमरे हों, एंड कैरेज डोर्स,
या कैरेज के वो दरवाजे जो कि बंद हों, एंड क्रेट्स, और वो जो क्रेट्स जो कि उसके सामने मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ों से उसको बड़ा तजस्सुस होता था कि देखूं तो सही अंदर है क्या। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर, वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट तक गया, देखता रहा। एंड सून हिज परसिवेरेंस वॉज रिवॉर्डेड। परसिवेरेंस मुस्तकिल मिजाजी से कोई काम करना, उसने छोड़ी नहीं ना जान क्रेट्स की, तो मुस्तकिल मिजाजी से ढूंढता रहा, आखिरकार उसको उसका अंजाम इनाम की सूरत में मिला। रिवॉर्डेड, इनाम मिल गया उसको, अपनी मेहनत का फल मिल गया। द कवर ऑफ वन हैडंट बीन प्रॉपरली नेल्ड डाउन, उनमें से एक का कवर ठीक से उसको ठोका नहीं गया था। नेल डाउन, उसको सही से कीलें उस पर नहीं ठोकी गई थी, तो आसानी से उसको निकाला जा सकता था। साजिद गॉट हिज फिंगर्स अंडर द एज, उसने किनारे के जो 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 उसका टॉप था उसके किनारे के नीचे अपनी उंगलियां फंसाई। एंड रेज्ड अप द लिड्स, और लिड को ऊपर उठा लिया, उसका जो ढकना था उसको उठा दिया। Absorbed in this operation, he did not notice the slight shudder that passed through the rain. इसमें इतना महव था, एब्जॉर्ब था, महव था अपने इस काम में, इस हरकत में, जो भी हरकत कर रहा था, ऑपरेशन हरकत कह सकते हैं यहाँ पे फ़िलहाल। तो इसमें इतना महव हो गया वो कि उसने अंदाज़ा ही नहीं हुआ उसको, वो जो हल्की सी ट्रेन में झुरझुरी सी ली, जब ट्रेन चलती है तो हल्का सा झटका सा लगता है, उसको उसका अंदाज़ा नहीं हुआ। दैट पास्ड थ्रू द ट्रेन, एक हल्की सी झुरझुरी जो पूरी ट्रेन में से होकर गुजर गई, यानी पूरी ट्रेन हल्की सी कपकपाई। ज़ाहिर है जब चलती है तो पूरी ट्रेन में ही एक थरथराहट सी होती है। He plunged his hands into the straw and pulled out an apple. उसने अपने हाथ अंदर घुसा दिए, प्लंज का मतलब किसी चीज़ में अंदर घुसा देना हाथ, और उस स्ट्रॉ में वो जो भूसा सा था उसके अंदर हाथ घुसाया, और जब बाहर निकाला, पुल्ड आउट एन एप्पल, तो एक सेब बाहर निकाल लिया। इट वॉज डार्क रूबी रेड एप्पल, वो एक काफ़ी डार्क कलर का रूबी रेड एप्पल था। अच्छे मज़े के होते हैं जी, गहरे गहरे से लाल रंग के, लाल सुर्ख एप्पल। And it lay in the dusty palm of Sajid's hand like some gigantic precious stone. और वो पड़ा हुआ था, it lay, वो पड़ा हुआ था, in the dusty palm, और थोड़ी मैली सी हथेली, of Sajid's hand, साजिद के हाथ की मैली सी हथेली में वो रखा हुआ था या पड़ा हुआ था, जैसे कि like some gigantic precious stone, जैसे कोई बड़ा सा, gigantic कहते हैं बहुत बड़ा सा, precious यानी कीमती पत्थर हो। अच्छा, लाल कलर का कीमती पत्थर कौन सा होता है? उसको हम कहते हैं याकूत, इंग्लिश में रूबी, ठीक है, और लाल भी कहते हैं उसी को। तो जैसे रेड रूबी सा कुछ उसको लग रहा था देखने में। स्मूथ एंड राउंड एंड ग्लोइंग इन द सनलाइट, बहुत ही चिकना सा था, गोल गोल था, और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। ये ज़्यादा ही इमेजिन इसलिए भी कर रहे हैं कि लगता है इनको भूख लगी थी, तो उनको ज़्यादा ही पसंद आ रहा था उसे। साजिद लुक्ड अप आउट ऑफ द डोरवे एंड थॉट ही सॉ अ ट्री वॉकिंग पास्ट द ट्रेन। साजिद ने अपना सर उठाया और देखा तो दरवाजे के में से, जो डोरवे यानी जो दरवाज़ा खुला रह गया था, तो उसकी जो जगह बनी थी दरवाजे की, उसमें से उसको ऐसा लगा कि उसने देखा किसी दरख्त को चलते हुए, कि ट्रेन के पास से चलता हुआ जा रहा है। ही सॉ अ ट्री, उसने एक दरख्त देखा, वॉकिंग पास को, चलता हुआ जा रहा था ट्रेन के पास से। असल में क्या हो रहा था? असल में तो ट्रेन चल रही थी। ही ड्रॉप्ड द एप्पल एंड स्टेयर्ड, उससे हाथ से सेब गिर गया, और उसने घूरना शुरू कर दिया कि ये क्या हो रहा है, अंदाज़ा लगाने के लिए। देयर वॉज अनदर ट्री, और फिर एक और दरख्त गुजरा, एंड देन अनदर, ऑल वॉकिंग पास द डोर विद इंक्रीजिंग रैपिडिटी, सबके सब दरवाजे के पास से गुजरते जा रहे थे, और और पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, इंक्रीजिंग रैपिडिटी, बढ़ती हुई रफ्तार के साथ। साजिद स्टेप्ड फॉरवर्ड बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, साजिद आगे बढ़ा लेकिन उसका तवाज़ुन बरकरार ना रह सका। लॉस्ट हिज बैलेंस, अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका, एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, और अपने हाथों घुटनों पे गिर पड़ा। जाहिर है उसको अंदाज़ा नहीं था ट्रेन चल रही है, तो चलती ट्रेन में चलेंगे तो, और बेध्यानी में चलेंगे तो गिर पड़ेंगे। द फ्लोर बीनीथ हिम वॉज वाइब्रेटिंग, उसके नीचे जो ज़मीन थी, जो फर्श था, वो थरथरा रहा था। द व्हील्स वॉज क्लैटरिंग ऑन द रेल्स, जो 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 पहिए थे ट्रेन के, वो रेलवे ट्रैक्स के ऊपर क्लैटर कर रहे थे, खड़खड़ खड़खड़ कर रहे थे, खड़खड़ा रहे थे। द कैरेज वॉज सोइंग, और पूरी कैरेज, पूरा डब्बा लहरा रहा था। जैसे ट्रेन चलती है तो हल्के हल्के डब्बा लहरा रहे होते हैं ना, वैसे डब्बा भी लहरा रहा था। द ट्रीज वर रनिंग नाउ, और अब दरख्त तो जो है भागना शुरू हो गए थे, यानी ट्रेन की रफ्तार बढ़ गई थी। सूपिंग पास द ट्रेन, और बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे ट्रेन के करीब से। एंड द टेलीग्राफ पोल्स, और जो टेलीग्राफ के पोल्स होते हैं ना, उसमें तार बंधे होते हैं, है ना, तो द टेलीग्राफ पोल्स ज्वाइन देम इन द क्रेजी रेस, और ये जो अजीब पागल कर देने वाली हद तक तेज़ रफ्तार से भागने की रेस चल रही थी, एक्चुअली ट्रेन भाग रही थी ना, ये तो रेस नहीं लगा रहे थे।
तो उसमें जो है वो टेलीग्राफ पोल्स भी शामिल हो गए, यानी अब पोल्स भी तेज़ी से जाना शुरू हो गए। उससे पहले पोल्स नज़र नहीं आ रहे थे उसको, लेकिन अब उसको पोल्स भी दिखने लगे जो तेज़ी से पीछे जा रहे हैं। क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, क्राउच कहते हैं नीचे जो ऐसे झुकना कि जैसे बिल्कुल ज़मीन के करीब हो जाना, अपने आप को ज़मीन के करीब कर लेना, जैसे कोई जानवर शिकार के लिए अपने आप को ज़मीन के करीब कर लेता है झाड़ी में झुकने के लिए। तो इस तरह से ज़मीन के करीब जब इंसान हो जाएगा तो उसके हाथ ज़मीन पे चले जाएंगे, घुटनों के बल आ जाएगा वो। तो क्राउचिंग ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, अपने हाथों और घुटनों के बल वो ज़मीन के करीब हुआ। एंड साजिद स्टेयर्ड आउट ऑफ द ओपन डोर एंड रियलाइज्ड दैट द ट्रेन वाज मूविंग फास्ट, moving away from his home and puffing into the unknown. साजिद ने अंदाज़ा लगाया, साजिद ने घूर के देखा खुले दरवाजे में से, तो उसको अंदाज़ा हुआ, उसको पता चला कि ये ट्रेन थी जो कि चल रही थी, और न सिर्फ चल रही थी बल्कि तेज़ चल रही थी और दूर जा रही थी उसके घर से, उसको उसके घर से दूर ले जा रही थी और अनजान जगह की तरफ जा रही थी, पफ करती हुई। पफ कहते हैं धुआं छोड़ने को, धुआं भी जैसे कि फप 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 करके धुएं को छोड़ने को। तो जैसे कोई सिगरेट पी रहा होता है तो उसके मुंह से जो धुआं निकलता है तो धुएं को पफ कहते हैं उसको। ठीक है जी। वैसे तो जब कोई पाउडर लगाता है तो पाउडर लगाने पे जो फक 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 करके पाउडर को अपने मुंह पर फट फट करके किसी कोई अपने मेकअप अपना कर रहा हो तो उसमें भी अगर पाउडर हवा में उड़ता है तो उसको भी पफ कहते हैं। ठीक है। तो ट्रेन चूँकि धुआं छोड़ती हुई जाती है आमतौर पे, पुरानी ट्रेनें ख़ास तौर पे जो स्टीम ट्रेन्स होती हैं, स्टीम इंजन से चलती हैं, तो उनके धुएँ, तो चूँकि ऑथर पुराने हैं तो हो सकता है ये स्टीम ट्रेन की ही बात कर रहे हों, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर डीजल ट्रेन्स होती हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं जिनमें धुआं नहीं होता, या ऊपर से इस तरह से धुआं नहीं निकलता कि बाकायदा धुएँ के बादल निकल रहा। तो यकीनन ये कोई पुरानी ज़माने की बात है, तो पुरानी बात है, पुराने ज़माने की ट्रेन की बात हो रही है। तो उसको अंदाज़ा हुआ कि ट्रेन अपना धुआं छोड़ती हुई एक अननोन जगह की तरफ जा रही है जिसको नहीं पता। ही क्रेप्ट कॉशियसली, वो नीचे हाथों पाँव के बल ही घिसटना शुरू किया और बड़े एहतियात से कॉशियसली टू द डोर, दरवाजे के करीब गया। एंड लुकड आउट, और बाहर देखा। कॉशियसली इसलिए कि कहीं बाहर ही ना गिर जाऊँ। द ग्राउंड सीम्ड टू रश अवे फ्रॉम द व्हील्स, देखने में लग रहा था कि ग्राउंड जो है वो पहियों से दूर भाग रहा है, तेज़ी से भागने को रश अवे कहेंगे। He couldn't jump, अब वो छलांग नहीं लगा सकता था। Was there, he wondered, any way of stopping the train? उसने सोचा कि क्या है ऐसा कोई रास्ता, any way to stopping the train, कि मैं ट्रेन को रोक सकूं। He looked around the compartment again, उसने दोबारा कंपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। Only crates of apples, सिर्फ सेब के क्रेट से। He would not starve, चलो वो भूखा तो नहीं मरेगा, starve का मतलब भूखा मरना। There was one consolation, एक तो ढारस बनी उसको, एक तो अच्छी बात थी इस पूरी बातों में कि वो भूखा नहीं मरेगा कम अज़ कम। He picked up the apple and he had dropped, उसने वो जो गिराया था सेब वो दोबारा उठाया। And pulled a crate nearer to the doorway, और एक जो क्रेट था, जो पेटी थी, उसको घसीट के दरवाजे के करीब ले गया। Sitting down, और फिर बैठ गया। He took a bite from the apple, उसने सेब में से एक बाइट लिया, सेब को काटा मुँह से। And stared out of the open door, और फिर वो देखना शुरू हो गया कि दरवाजे के बाहर क्या चल रहा है। चलती ट्रेन को देखने में मज़ा आता है, जब ट्रेन चल रही होती है तो बाहर देखने में मज़ा आता है। इसी दौरान उसको एक आवाज़ आई। ग्रीटिंग्स फ्रेंड, सैड अ वॉइस फ्रॉम बिहाइंड, तो पीछे से किसी की आवाज़ आई जिसने उसको कहा कि खुशामदीद दोस्त। साजिद स्पन्ड राउंड गिल्टीली, वो एकदम से तेजी से मुड़ा पीछे की तरफ। स्पन राउंड, घूम गया। गिल्टी, बहुत ही गिल्ट के साथ ना, उसको शर्मिंदगी हो रही थी, उसको खौफ था कि मैंने जुर्म किया है। तो एहसास है शर्मिंदगी, एहसास है नदामत के साथ वो घूमा कि अब मैं पकड़ा गया, लो भाई मैं पकड़ा गया। हिज माउथ फुल ऑफ एप्पल, उसके मुंह में सेब भरा हुआ था, तो ज़ाहिर है जुर्म उसने महसूस किया कि मैंने जुर्म किया, बगैर पूछे कोई सेब ले लिया किसी का। A dirty, bearded face was looking out at him from behind a pile of crates. The mouth was open in wide grin. एक मैला कुचैला सा दाढ़ी वाले चेहरा उसको देख रहा था उन क्रेट्स, उन पेटियों के पाइल यानी पेटियों के ढेर के पीछे से। द माउथ वॉज ओपन, और वो जो मुंह था, जो भी बंदा उसको देख रहा था उसका मुंह खुला हुआ था और मुस्कुरा रहा था। बहुत ही वाइड ग्रिन कहते हैं, बहुत खुल के मुस्कुराना।
वाइट तो चौड़े को कहते हैं ना, चौड़ी मुस्कुराहट तो मतलब खुल के मुस्कुरा रहा था, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। आमतौर पे किसी पे तंजिया के मुस्कुराते हैं, तब भी आप बड़े खुल के मुस्कुराते हैं। हाँ बच्चों फंस गए हैं। हेलो, said Sajid apprehensively. Who are you? हेलो, आप कौन हैं? साजिद ने कहा। अप्रीहेंसिवली कहेंगे कि थोड़ा खौफज़दा होके कि अब पता नहीं क्या होने वाला है, खौफज़दा सा होके। द मैन स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्रेट्स एंड कन्फ्रंटेड द बॉय। वो आदमी निकल के आया क्रेट्स के पीछे से बाहर और बच्चे का सामना किया। कन्फ्रंट कहते हैं सामना करने को। अच्छा, थोड़ा कन्फ्रंट जो है थोड़ा एक ऐसा वर्ड है, मतलब सख्ती किसमें शामिल है, सामना करना सख्ती से, गुस्से से, ऐसे आपके सामने खड़ा हो जाना। आई हैव वन ऑफ दो आई हैव वन ऑफ दोज टू। मुझे भी इनमें से एक चाहिए, यानी वो जो सेब खा रहा था। ही सेड पॉइंटिंग टू द एप्पल। उस सेब की तरफ इशारा करके उसने कहा कि मैं भी लूँगा एक। साजिद गेव द मैन एन एप्पल। साजिद ने उस आदमी को एक एप्पल दिया एंड स्टूड हिज ग्राउंड वाइल द कैरेज रॉक्ड ऑन द रेल्स। साजिद ने उस आदमी को एक सेब दिया और अपनी जगह खड़ा रहा जबकि ट्रेन चलती रही आगे, लहराती हुई, हिलती जुलती हुई रेल्स पे। अच्छा, स्टूड हिज ग्राउंड में एक मतलब ये भी पोशीदा है कि वो भी डरा नहीं। स्टेट हुड अपनी जगह खड़ा रहा मजबूती से, उसको डर नहीं लग रहा था। वो अपने आप को उसने साबित किया, जैसे पीछे आया था ना कि उसके दिल में कुछ भी होता था लेकिन साबित वो अपने आप को ऐसा करता था, मैं बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर, मुझे कोई मसला नहीं है। तो यहाँ भी वो यही शो कर रहा है। द मैन टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, लॉस्ट हिज बैलेंस एंड सेट डाउन ऑन द फ्लोर। उस बंदा आगे बढ़ने के लिए उसने एक कदम उठाया लेकिन अपना उसका बैलेंस लूज हो गया, अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सका और ज़मीन पे ही बैठ गया। एंड वेयर आर यू गोइंग फ्रेंड? ही आस्क्ड। हैव यू अ टिकट? और तुम किधर जा रहे हो दोस्त? क्या तुम्हारे पास टिकट है? नो। हैव यू? नहीं, मेरे पास नहीं। और तुम्हारे पास है क्या? तो यूँ इसका स्टाइल था ये। जब लोग उसको डरा रहे होते या किसी से उसको खौफ होता था तो बजाय डरने के वो उनके ऊपर उल्टी चढ़ाई कर देता था और गुस्सा उनके ऊपर शुरू हो जाता था। तो बहुत से लोग ज़िंदगी में सीख लेते हैं कि शायद ऐसे ही बात करने से कामयाबी होगी। बहरहाल ये उसने सीखा था, उसकी ज़िंदगी है। The man pulled at his beard and mused upon the question but did not answer it. आदमी ने जो है ना अपनी दाढ़ी में हाथ फेरना शुरू कर दिया। पुल्ड हिज बियर्ड का मतलब ये नहीं कि निकाल के बाहर खींच ली। पुल का मतलब होता है दाढ़ी में उंगलियां फेरना, ठीक है। और उसने सोचा बड़े मज़े से कि क्या जवाब दिया जाए सवाल का, लेकिन जवाब दिया नहीं। He took a bite from the apple and said, उसने सेब का एक निवाला लिया, सेब को काटा और फिर कहा, नहीं, नो आई डोंट हैव अ टिकट। नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है। बट आई यूजुअली रिजर्व दिस कंपार्टमेंट फॉर माई सेल्फ। लेकिन मैं ये पूरा कंपार्टमेंट अपने लिए महफूज करा के रखता हूँ। एक्चुअली वो महफूज करा के नहीं रखता, कहने का मकसद ये है उसका कि कोई और इस कंपार्टमेंट में सवार होता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और इस कंपार्टमेंट में सवार हो, हालांकि वो भी बगैर टिकट ही सफ़र कर रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव हैड कंपनी। ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुझे कोई साथी मिला इस कंपार्टमेंट में। वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? आर यू आ हिप्पी लाइक मी? क्या तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो? अच्छा भाई, हिप्पी की कहानी सुन लें। हिप्पी जो है वो कहानी एक असल तो हिप्पी जो मशहूर हुए वो अमेरिका में जनाब एक ज़माने में बहुत जंग कर रहा था अमेरिका एक मुल्क से, वियतनाम के साथ। और उस जंग में बेतहाशा फ़ौजी अमेरिका के जा रहे थे और हालात भी अमेरिका के उस ज़माने में कुछ डाउन चल रहे थे, कुछ उनकी माशी हालात भी इतने अच्छे नहीं चल रहे थे और जंग भी नहीं जीत पा रहे थे वियतनाम से। हालांकि वियतनाम एक छोटा सा मुल्क था, तो लोग बड़े डिसहार्टेड थे, बहुत फ़ौजी मर रहे थे और जिनके दोस्त फ़ौजी बेटे, बाप, साथी लोग मर रहे थे जंग में, तो वो बड़े अफसरदा थे और चाहते थे हुकूमत से कि ना भाई आप जंग रोक दो, गीता से जंग ख़त्म करो। इसी मूवमेंट में, इसी जद्दोजहद के दौरान जो है एक कल्चर शुरू हो गया कि लोगों ने सब छोड़ छाड़ ना, बिल्कुल अपने काम, अपनी नौकरियां, सब कुछ छोड़ छाड़ और ऐसी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी कि जैसे बिल्कुल कोई बेसरो सामानी की, जिसमें ना उनके पास ना कोई काम ही नहीं करते थे, कोई पैसे नहीं होते थे, कुछ खाने को नहीं होता था, बैठे हैं पड़े हैं फ़कीरों की तरह से, अजीब अजीब से लिबास पहने हुए हैं, बड़े बड़े फूलों वाली कमीज़ें, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल कर लिए, बाल नहीं कटवा रहे हैं, अजीब बेहंगम सा हुलिया है। और एक जगह पड़े हैं और बहुत से लोग नशा करने लग गए थे उसमें से।
वो नशे में धुत पड़े हैं, उनको कोई एहसास ही नहीं है अपनी। तो ऐसे लोग फिर ऐसे ऐसे हिप्पी कहलाने लगे, जो इस ये दौर ख़त्म भी हो गया और ये सब लोग, बहुत से लोग इतने नॉर्मल भी हो गए और इस काम को छोड़ भी दिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद तमाम ऐसे लोगों को हिप्पी कहा जाने लगा, जो जिनका ना कोई घर बार होता है, ना कोई ठिकाना होता है, ना वो चाहते हैं कि उनका कोई घर बार ठिकाना होगा, ऐसे इधर से उधर घूमते फिरते रहते हैं, बाल बड़े, पर हाल, ना कोई काम करते हैं ना कोई काज करते हैं, कभी यहाँ से भीख मांग लिए, कभी यहाँ थोड़ी बहुत मजदूरी कर ली, कभी यहाँ से कुछ चुरा लिया, कभी यहाँ से कुछ। तो इस टाइप के आदमियों को आमतौर पे हिप्पीज़ कहते हैं। तो कह रहे हैं कि तुम भी मेरी तरह हिप्पी हो। तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। अब साजिद भी बड़ा चालाक सा बच्चा है, मतलब ऐसा मामूली बच्चा नहीं है, उसको जवाब सही देना आता है कि मतलब मैं उसको हाँ बोल दूँ तो वो मुझे फंसाएगा किसी तरह से बातों में, ना ना बोल दूँ तो मुझे किसी तरह बातों में फंसाएगा। तो ये जवाब बड़ा उसने टिका के सही दिया कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्यों जवाब दूँ, मतलब जैसे कि मैं तुम्हारी बात पे क्यों जवाब दूँ। वेयर डज द ट्रेन को, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। सवाल का जवाब में एक और सवाल कर देना, ये भी एक आर्ट होता है कि तुम बताओ कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है। द स्क्रबी टिकटलेस ट्रैवलर, एक बुरे हाल वाला जो बगैर टिकट का जो ट्रैवलर था, लुक्स कंसर्न्ड फॉर अ मोमेंट एंड सेड वेयर डू यू वांट टू गो। वो दिखा थोड़ा सा परेशान फिक्रमंद एक लम्हे के लिए, फिर उसने कहा तुम कहाँ जाना चाहते हो। आई वॉन्ट टू गो एवरीवेयर, मैं तो हर जगह जाना चाहता हूँ। देखिए बड़ी चालाकी से जवाब दे रहे कि एग्जैक्टली बताया भी नहीं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, या ये भी नहीं बताना चाह रहा है कि मुझे खुद सही से नहीं पता। I want to go to England and China and Africa and Greenland and I want to go all over the world. मैं तो जनाब चाइना भी जाना चाहता हूँ, इंग्लैंड भी जाना चाहता हूँ, अफ्रीका भी जाना चाहता हूँ, ग्रीनलैंड भी जाना चाहता हूँ, मैं तो पूरी दुनिया ही जाना चाहता हूँ। अब बताओ कहाँ जाती है ट्रेन। अब उसने उस आदमी ने इसके साथ कुछ गेम करना शुरू किया। देन यू आर ऑन द राइट ट्रेन सेड द मैन। ओहो, फिर तो तुम बिल्कुल सही ट्रेन पे चढ़ गए। अब बेवकूफ़ी उससे ये हो गई कि उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि भाई एक ट्रेन पे बैठ के अमेरिका से इंग्लैंड नहीं जा सकते, एक ट्रेन पे बैठ के आप अमेरिका से अफ्रीका नहीं जा सकते, ग्रीनलैंड तो बिल्कुल ही अलग दुनिया, अलग जगह है, बिल्कुल दुनिया के टॉप पे। या आप अगर एशिया में भी कहीं हैं, लेट्स सपोज कि एशिया की कहानी लिखी हुई है, तो एशिया से आप चाइना तो शायद किसी तरह से ट्रेनों पे बैठ के जा सकते हो, लेकिन वहाँ से अफ्रीका नहीं जा सकते, इंग्लैंड नहीं जा सकते ट्रेनों में बैठ के। ग्रीनलैंड तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल अलग जजीरे की तरह से, बिल्कुल दूर दराज का इलाका है, दुनिया के नॉर्थ में पाया जाता है, बहुत ठंडा इलाका, तो वहाँ तो ट्रेन जाएगी नहीं। लेकिन इन्होंने इजहार कर दिया, इस जुमले से इजहार हो गया कि अब ये बच्चा है, ऐसा नहीं है कि फुल बड़ा हो गया, तो बच्चों वाली बात कर दी इसने। तो इन्होंने इसको क्या कहा, यू आर ऑन द राइट ट्रेन, तुम बिल्कुल सही ट्रेन पे चढ़ गए हो। सेड द मैन, द ट्रेन गोज, दिस ट्रेन गोज एवरीवेयर, ये ट्रेन तो सब जगह वाकई जाती है। फर्स्ट इट विल टेक यू टू द सी, पहले तुम्हें ट्रेन समंदर के किनारे, समंदर तक ले जाएगी। एंड देयर यू विल हैव टू गेट ऑन अ शिप, फिर वहाँ से तुम्हें एक जहाज़ से बैठना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गो टू चाइना, अगर तुम्हें चाइना जाना चाहते हो तुम। हाउ डू आई गेट ऑन द शिप, ऑन अ शिप, आज साजिद, मैं जहाज़ पे कैसे सवार हो सकूंगा। अब ये आ गया उसकी बातों में। कैन यू कुक, क्या तुम पका वका सकते हो कुछ खाना, ही आस्क्ड, उसने पूछा। तो यस सेड साजिद अनट्रूथफुली, हाँ हाँ मैं पका सकता हूँ। उसने झूठ बोल दिया, बुरी बात है हालांकि झूठ बोलना, लेकिन उसने झूठ बोल दिया। कैन यू स्क्रब अ डेक, क्या तुम जहाज़ का अर्शा धो सकते हो। जहाज़ में चूँकि ये पुराने ज़माने की बात हो रही, थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो जब पानी के जहाज़ों का सफ़र होता था तो लंबे लंबे सफ़र होते थे, कई कई महीनों के सफ़र होते थे। तो जहाज़ में सफाई करने वाले लोग भी चाहिए होते थे जो कि धो सकें जहाज़ के अर्शे को, फ़र्श को, ताकि मुस्तकिल वो नमकीन पानी उस पर पड़ रहा होता है, वो उस पानी में लोग चलते हुए जा रहे होते हैं, पाँवों के निशान बन जाते हैं, कहीं कुछ गिरता है कहीं कुछ गिरता है, तो सफाई की काफ़ी ज़रूरत रहती है। तो क्या तुम सफाई कर सकते हो। वाई नॉट, क्यों नहीं कर सकता हूँ। कैन यू सेल अ शिप, क्या तुम कोई जहाज़ चलाने को तुम्हें दे दिया है तो तुम जहाज़ चला लोगे। सेल अ शिप, एक जहाज़ चला लेना, आमतौर पे जहाज़ को सेल करना ही कहा जाता है, हालांकि और जहाज़ चलाने वाले को सेलर कहते हैं। हालांकि सेल उन जहाज़ों पे पुराने ज़माने के होते थे जिन जहाज़ों में इस तरह से बड़े बड़े इंजन नहीं होते थे, तो बादबान होते थे उन जहाज़ों के बड़े बड़े से। अब मैंने ऐसी अजीब सा जहाज़ बादबान बना दिया। तो ये बादबान वाले जो जहाज़ होते थे ना, ये उनको सेल करने की बात होती थी, उनको चलाने को सेल करना कहते थे, कि बादबान को सेल कहते हैं। और बादबान जो है हवा की मदद से चलते हैं, तो उसमें इंसान की मेहनत कम लगती है और हवा की ताकत से जो है जहाज़ खिंचता चला जाता है। तो ये बड़ा आर्ट है बादबान की मदद से जहाज़ चलाना, मुश्किल काम है। तो लेकिन अगर बगैर बादबान का जहाज़ भी चला रहा हो कोई, तो उसको भी कहते हैं कि सेलिंग द शिप,
ठीक है, इसलिए जहाज़ में जाने वालों को सेलर्स कहते हैं, क्योंकि उमूमन पहले सारे ही जहाज़ ऐसे होते थे, अब नहीं भी हैं तब भी नाम वही पड़ा हुआ है। खैर, तो क्या तुम जहाज़ चला सकते हो? आई कैन सेल एनीथिंग, अरे मैं तो कुछ भी चला सकता हूँ। देन यू विल गेट टू चाइना, फिर तुम ज़रूर चाइना पहुँच जाओगे, सैड द मैनर्स आदमी ने कहा। साजिद फिनिश्ड हिज एप्पल, साजिद ने अपना सेब ख़त्म किया। टुक अनदर वन फ्रॉम द किट, और बड़े इत्मीनान से दूसरा भी क्रेट में से निकाल दिया। एंड डग हिज टीथ इनटू, अपने दांत घुसा दिए उस सेब में, मतलब बड़े कैजुअल हो गए थे, बड़े इत्मीनान से खा रहे थे दूसरों की चीज़। तो कुछ सही बच्चा ये था नहीं, ऐसा लग रहा है ना। He took aim with the core of the old apple and tried to hit a telegraph pole but missed it by meters. उसने निशाना लिया जो बचा हुआ सेब था, सेब का जो बचा हुआ अंदर का हिस्सा होता है ना, उसको कोर ऑफ द एप्पल कहते हैं। जो जब आप सेब खाते हैं जहाँ बीज बीज रह जाते हैं वो छोड़, तो उसको फेंक रहा था। एंड तो उसने निशाना लिया उससे, एंड ट्राई टू हिट अ टेलीग्राफ पोल, और कोशिश की कि जो टेलीग्राफ पोल गुजरते चले जा रहे हैं तो उसको हिट कर सके। अब टेलीग्राफ पोल से ही पता चल रहा है कि बात पुराने ज़माने की है, अब तो टेलीग्राफ नहीं होता ना, अब तो टेलीफोन्स होते हैं। तो कोशिश की कि टेलीग्राफ पोल को हिट करे, लेकिन मिस्ड इट बाय मीटर्स, कई मीटर का से खता हो गया उसका निशाना। इट वॉजेंट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो क्रिकेट बॉल की तरह फेंकना हो, बल्कि ये मुश्किल था। चलती ट्रेन में किसी चीज़ को निशाना बनाना मुश्किल होता है ना। Then, to make the apple more interesting, he began to take big bites to see if he could devour it in 3 mouthfuls. फिर चीज़ों में मज़ा पैदा करने के लिए उसने क्या किया कि उसने बड़े बड़े निवाले, बड़े बड़े काटना शुरू कर दिया सेब को, बड़े बड़े निवाले लेने शुरू कर दिए, ये देखने के लिए कि क्या वो 3 मुंह भर के, यानी 3 दफ़ा काट के सेब को ख़त्म कर सकता है। क्या 3 दफ़ा में क्या सेब ख़त्म कर सकता है। डिवॉर कहते हैं किसी चीज़ को हज़म कर जाना, खा जाना पूरा। बट इट टुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, लेकिन उसको 4 दफ़ा काटना पड़ा फिर जाके सेब ख़त्म हुआ। सो ही स्टार्टेड अनदर वन, तो उसने कहा चलो एक और निकाल के फिर ट्राई करता हूँ। लो मुफ्त का है ना, माले मुफ्त दिले बेरहम, सुना है ना मुहावरा आपने। साजिद हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन, साजिद हमेशा से ट्रेन पे चढ़ना चाहता था, ट्रेन में होना चाहता था। अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, एक ऐसी ट्रेन जो उसको ले जाए कहीं अजीब व गरीब नई जगहों पे। ओवर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, और सैकड़ों किलोमीटर दूर। हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स का मतलब यूँ कहेंगे 100 और 100 नहीं, बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर। एंड हेयर वॉज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट, और अब यहाँ पे एक ट्रेन, एक ऐसी ट्रेन में मौजूद था जो बिल्कुल वही कर रही थी वो चाहता था। एंड ही वॉजंट क्वाइट श्योर इफ इट वॉज वट ही रियली वॉन्टेड, लेकिन अभी वो सही से पूरी यकीन कैफियत में नहीं था। नॉट क्वाइट श्योर, सही से इसको यकीन नहीं था इस बात का कि इफ़ इट वॉज वट ही रियली वॉन्टेड, कि वाकई ऐसा चाहता है कि एक ट्रेन उसको कहीं ले जाए दूर दराज। तभी वो थोड़ा सा घबरा रहा था सोच के। द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक रही थी। द इंजन विसल्ड, इंजन ने सीटी बजाई। स्लो डाउन, और फिर हल्का हो गया। द नंबर ऑफ रेलवे लाइन्स इंक्रीज्ड, क्रॉस्ड, स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, और जो ट्रेन की पटरियाँ चल रही थी वो पटरियाँ बढ़ गई। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जब ट्रेन स्टेशन के करीब पहुंचती है तो पटरियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं, ताकि अगर किसी ट्रेन को साइड पर रुकना हो तो वो साइड पर दूसरी पटरियों पर चढ़ के साइड पर रुक जाए और पीछे से दूसरी ट्रेन आगे निकल जाए। तो लाइन्स मज़ीद बढ़ गई रेलवे की, और एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी और फैल गई थी मुख्तलिफ डायरेक्शंस में। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, इससे पहले कि ट्रेन किसी स्टॉप पर रुकती, साजिद कंपेनियन केम टू द डोर एंड जंप्ड टू द ग्राउंड, साजिद का साथी दरवाजे तक आया, उसने छलांग लगा दी। यू बेटर कीप आउट ऑफ साइट, तुम्हें चाहिए कि तुम लोगों की नज़रों से बच के रहो। आउट ऑफ साइट, लोगों की नज़रों से बच के रहो। ही डोंट वांट टू बी कॉट, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पकड़ा ना जाए। ही वार्न, उसने धमकी दी, यानी धमकी क्या दी, उसने वार्निंग दी, यानी उसने उसको खबरदार किया। ये यहाँ पे खबरदार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसने खबरदार किया। एंड वेव्ड हिज हैंड, और हाथ लहराया। ही डिसअपीयर्ड इनटू द जंगल अक्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और फिर वो जो सामने रेलवे ट्रैक्स के पार एक जंगल था वो वहाँ गायब हो गया भागता वक्त। द ट्रेन वॉज एट साइडिंग, ट्रेन साइड में लगी थी, यानी मैंने बताया ना कहीं कोई चीज़ किसी को सवार करने के लिए, किसी को उतारने के लिए, कोई मज़ीद सामान चढ़ाने के लिए ट्रेन साइड में लगाई जाती है, साइड में लग गई थी। एंड साजिद कुड नॉट सी एनी साइंस ऑफ लाइफ, साजिद को ज़िंदगी की कोई अलामत नज़र नहीं आनी थी। साइंस ऑफ लाइफ को यूँ भी कहते हैं कोई हिलजुल हो, कोई चलत फिरत हो, कोई लोग चलते फिरते नजर आ रहे हो, तो कुछ नहीं दिख रहा था, ज़िंदगी के कोई आसार ना थे। बट ही हर्ड वॉइसेस एंड द साउंड ऑफ कैरेज डोर्स बीइंग ओपन एंड क्लोज, लेकिन उसको आवाज़ें आ रही थीं और कैरेज के दरवाजे खुलने और बंद करने की भी आवाज़ें आ रही थीं। इंसानों की आवाज़
और कैरेज के दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें भी आ रही थीं। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल्स वुडंट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर। उसको ऐसा लगा, उसको शक हुआ कि ऐसा ना हो कि जो सेबों के क्रेट्स हैं वो इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा देर ना रहें। तो सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट, तो उसने जल्दी जल्दी अपनी जेबों में एक एक अपनी जेबों में भर लिया। एंड क्लाइम्ड ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और चढ़ के बैठ गया एक लकड़ी के रैक के ऊपर, कोने के ऊपर। तो चालाक था और लालची भी लग रहा था थोड़ा, तो उसने जल्दी जल्दी से भर लिया कि अगर ट्रेन चल पड़ी और मुझे पास खाने को कुछ ना बचा तो मैं क्या करूँगा। पैसे तो गालिबन थे नहीं उसके पास। प्रेजेंटली प्रेजेंटली मेंस वॉइसेस वर हर्ड ऑन द डोरवे, और फिर उसको उस वक्त कुछ लोगों की आवाज़ें आना शुरू हुई उस दरवाजे के पास से। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट, दो लेबर्स, दो मजदूर दाखिल हुए कंपार्टमेंट के अंदर। बिगेन मूविंग द क्रेट्स टुवर्ड्स द डोर, और उन्होंने हिलाने शुरू कर दिए या रखने शुरू कर दिए, अपनी जगह से हटाने शुरू कर दिए क्रेट्स, दरवाजे की तरफ लेके जाना शुरू हो गए क्रेट्स को। वेयर दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स, अच्छा कुछ लोग ऊपर चढ़ गए कैरेज में, उन्होंने ट्रेक खिसका खिसका के क्रेट्स दरवाजे करीब करना शुरू कर दिए, और दूसरे लोग जो नीचे खड़े थे उन्होंने उठा उठा के बाहर रखना शुरू कर दिया। टेकन ओवर बाय अदर्स, ले लिए गए वहाँ से दूसरों ने, ले लिए क्रेट्स। सून द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, जल्द ही कंपार्टमेंट खाली हो गया। लेकिन ये पीछे चूंकि अंधेरा अंधेरा हो रहा था, अंधेरी जगह थी, और ये पीछे छुप के खड़ा हो गया था उस रैक के पीछे, तो शायद उन्होंने इसको नहीं देखा। साजिद वेटेड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे, साजिद ने इंतजार किया जब तक कि वो लोग चले ना गए। बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक, रैक से नीचे उतर, अच्छा रैक हो सकता है थोड़ा ऊंचा करके बना हुआ, तो उसके ऊपर चढ़ के वो बैठ गया हो या लेट गया हो कि लोगों को ना देखे। नीचे आने से पहले उसने इंतजार किया कि लोग चले जाएं। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, तकरीबन 5 मिनट के बाद ट्रेन दोबारा चल पड़ी। इट शंटेड अप एंड डाउन, देन गैदर्ड स्पीक एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन। अच्छा ट्रेन के चलने के जो 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 ट्रेन के चलने का अंदाज़ होता है ना, उसको जो है वो शंटिंग कहते हैं। यानी वो आगे पीछे जो ट्रेन जैसे चलती है ना, धक्का लगता है फिर खींचती है, फिर धक्का लगता है फिर खींचती है, यानी इंजन पहले खींचता है, बाकी सारे डब्बों को थोड़ा झटका सा लगता है, फिर इंजन खींचता है फिर झटका लगता है, तो ट्रेन स्टार्ट जिस तरह से होती है उसको कहते हैं शंटिंग। तो इट शंटेड अप एंड डाउन, तो वो ऊपर नीचे हिल रही थी जैसे ट्रेन हिलती है आगे पीछे और ऊपर नीचे। देन गैदर्ड स्पीड, और फिर उसने स्पीड पकड़ ली। एंड वेंट रशिंग अक्रॉस द प्लेन, और फिर वो सीधे सीधे जो मैदान थे उनमें तेज़ी से चलती हुई चली जा रही थी। साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, एंटिसिपेशन कहते हैं आने वाली किसी चीज़ के बारे में पहले से सोच के उस एक्साइटेड हो जाना, ठीक है, उम्मीद होना कि कुछ मज़ेदार चीज़ होने वाली है। तो थ्रिल है बड़ा ही मज़ेदार सा जज्बा, एक ऐसा जज्बा कि जिसमें उसको एडवेंचर फील हो रहा है। तो साजिद को एक एडवेंचर सा फील हो रहा था, ये एंटिसिपेट कर करके, ये पहले से सोच सोच के आगे क्या होने वाला है। ठीक है जी। Where would they be going now? अब वो किधर जा रहे होंगे? He wondered what his parents would do when he failed to come home that night. उसने सोचा कि क्या होगा उसके पेरेंट्स, क्या करेंगे उसके पेरेंट्स वालिदैन जब वो नहीं पहुंचेगा घर। फेल टू कम होम, जब घर पहुंचने में कामयाब नहीं होगा, यानी वो घर नहीं पहुंचेगा उस रात को। दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, वो सोचेंगे कि वो भाग गया है घर छोड़ के, और बीन किडनैप्ड या उसको अगवा कर लिया गया, और बीन इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट या उसका एक्सीडेंट हो गया है। दे वुड हैव द पुलिस आउट, वो पुलिस को बुला लेंगे। एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज, और लोग ढूंढने निकलेंगे। सर्च पार्टीज होती हैं आमतौर पर जो कहीं कोई बच्चे खो जाते हैं तो उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं, खासतौर पर कहीं जंगल वंगल में किसी ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे लोगों को ढूंढना पड़े, तो वे बाकायदा सर्च पार्टीज़ बनती हैं, बहुत सारे लोग मिलकर किसी बच्चे को ढूंढ रहे होते हैं। साजिद वुड बी फेमस, साजिद तो मशहूर हो जाएगा। द बॉय हु डिसअपीयर्ड, वो बच्चा जो कि गायब हो गया था। वो क्या अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचता रहता था, तो कुछ थोड़ा मगरूर टाइप का लड़का है ना, अपने अपने बारे में वो ज़्यादा ही अच्छा समझता है, खुश, बहुत ज़्यादा गुमान अपने बारे में उसको बहुत है उनको। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास्ट फील्ड्स ऑफ शुगर केन एंड विलेजेस ऑफ मड हट्स। ट्रेन निकल आई जंगल में से, जंगल जो पीछे रह गया था उसको पीछे छोड़ आई, और फिर गुजर रही थी वो गन्ने के खेतों में से और ऐसे गाँवों में से जहाँ पे के मिट्टी के हट बने हुए थे, मिट्टी के घर बने हुए थे। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, बच्चे चिल्लाए और ट्रेन को हाथ हिलाया। दो देयर वॉज नो वन इन इट एक्सेप्ट साजिद, हालांकि ट्रेन में कोई था नहीं क्योंकि वो पैसेंजर ट्रेन तो थी नहीं, सिवाय साजिद के उसमें कोई नहीं था। और द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, ये साजिद था, या गार्ड था, इंजन ड्राइवर था। साजिद वेव बैक, साजिद ने भी हाथ हिला दिया। यूजुअली ही वॉज इन अ फील्ड वेविंग, हालांकि आमतौर पे क्या होता था,
वो उनमें से होता था जो फील्ड में खड़े होते थे, खेत में खड़े होते थे, हाथ हिला रहे होते थे। टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, और आज का वो दिन है कि जब वो असल में ट्रेन पे मौजूद है। क्या बात है भाई। ही वॉज बिगिनिंग टू एंजॉय द राइड, अब उसको मज़ा आने लगा था इस सफ़र में। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, और ट्रेन तो उसको समंदर तक ले जाएगी। देयर वुड बी शिप्स विद फनल्स एंड शिप्स विद सेल्स, एंड देयर माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशन। वहाँ पे जहाज़ होंगे, उसमें कुछ फनल्स होंगी, अच्छा सामान सामान ले जाने वाले जहाज़ होते हैं। कुछ ऐसे जहाज़ होते थे, कुछ लिक्विड्स ले जाने वाले जहाज़ होते थे, कुछ ऐसे जहाज़ होते थे जो बिल्कुल स्ट्रेट होते थे, उस पर क्रेट्स रखे जाते थे, बड़े बड़े कंटेनर्स रखे जाते थे, या अभी भी रखे जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरह के जहाज़ होंगे, फनल्स वाले होंगे, सेल्स वाले होंगे, और कोई ऐसा भी होगा जो उसको समंदर पार ले जाए। जी, तो कुछ शिप्स ऐसे होंगे जो कि बादबान वाले होंगे, कुछ शिप्स होंगे जो फनल्स वाले होंगे। मैंने कहा आपको फनल्स वाले शिप्स भी दिखा दूं और बादबान वाले शिप्स भी दिखा दूं, चलें, ताकि आपको नज़र भी आ जाए एक दफ़ा। ये जी वो जहाज़ हैं जो कि फ़नल वाले हैं। अच्छा, ये बादबान से नहीं चल रहे, इनके अंदर इंजन है, इनके अंदर कोई कोई इंजन लगे हुए हैं जिन इंजन्स की वजह से चल रहे हैं, और ये फ़नल्स हैं जो कि ऊपर निकली हुई हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ फ़नल्स का मतलब ये है, पुराने जहाज़ों की बात चूँकि हो रही है, तो फ़नल ऐसे जहाज़ों की चिमनीज़ को कहते थे। ठीक है, और कुछ जहाज़ ऐसे होंगे जो कि सेल्स वाले होंगे। देखें, ये सेल्स वाले जहाज़ हैं, बादबानों वाले जहाज़ हैं। तो कुछ जहाज़ होंगे जो फ़नल्स वाले होंगे, यानी वो आपके स्टीम से चलते होंगे और उनमें से धुआं निकल रहा होगा। कुछ जहाज़ होंगे वो हवा से चलते होंगे, बादबान वाले, और कोई जहाज़ ऐसा भी होगा जो मुझे ले जाएगा समंदर पार। सम डिस्टेंट लैंड, कोई दूर दराज ज़मीन पे। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर, उसको थोड़ा सा अफसोस हुआ अपनी अम्मा अब्बा को सोच के, बारे में सोच के। दे वुड मिस हिम, वो उसको मिस करेंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, वो यकीनन ये सोचेंगे, उनको यकीनन इस बात का यकीन हो जाएगा कि वो हमेशा के लिए खो गया है। बट वन डे अ फॉर्चून मेड, लेकिन एक दिन बहुत पैसा कमा कर, फॉर्चून मेड बहुत पैसा कमा कर, बहुत बड़े उसने जो ख़जाना पाकर, ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस लौटेगा। एंड देन नो बडी वुड केयर, और फिर कोई भी इस बात का ख्याल नहीं करेगा अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स एंड व्हाट ही एट एंड वाई ही केम होम लेट। फिर कोई उसको नहीं डांटेगा इस बारे में कि स्कूल की क्या रिपोर्ट्स थी, पास हुआ नहीं हुआ, खाने में क्या खाया क्या नहीं खाया, सही से खाना खाया नहीं खाया, घर लेट क्यों आया, क्योंकि इतना ख़जाना लेके वो घर आएगा वापस। उमैर वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका दोस्त उमैर भी स्टेशन पे उसका इंतज़ार कर रहा होगा, एट द स्टेशन। एंड साजिद वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, और साजिद उसके लिए जो है वो कोई तोहफ़ा लेके आएगा। एन अफ्रीकन लायन परहैप्स, और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, शायद वो उसके लिए कोई जंगल का अफ्रीका का शेर लेके जाए, या शायद परहैप्स शायद कोई ट्रांजिस्टर रेडियो। पुराने ज़माने की बात है ना, तो ज़माने के रेडियोज़ हुआ करते थे, उनको ट्रांजिस्टर रेडियो कहा करते थे। बट ही विश्ड उमैर वॉज विद हिम नाउ, लेकिन अब उसका दिल चाह रहा था कि उसके साथ उमैर अभी होता। ही विश द रैग्ड हिप्पी वॉज स्टिल विद हिम, और उसका ये भी दिल चाहता कि वो जो फटे पुराने कपड़ों में जो हिप्पी बंदा मौजूद था वो भी अभी अभी यहीं होता। तन्हाई थोड़ा सा इंसान को तंग करती है ना। एन एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी, एडवेंचर में मज़ा तभी आता है जब किसी के साथ दोस्त हों, साथी हों। तो अब ये बड़ा अपने बारे में सोच रहे हैं। मैं तो बड़ी जनाब बड़ी तो कुछ काम करके निकल आऊँगा यहाँ पे, मेरे सब घर वाले पे खुश हो जाएंगे देख के, मुझे बहुत अमीर होके वापस आऊँगा। ठीक है जी। ही हैड फिनिश्ड बोथ एप्पल्स बाय द टाइम द ट्रेन शोड साइंस ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन, उसने दोनों सेब ख़त्म कर लिए थे जब उसने उस वक्त तक जबकि ट्रेन ने ऐसा आसार दिखाए, शोड साइन ऑफ, ऐसे आसार दिखाए कि वो किसी स्टेशन पे पहुंच रही है। दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इन टू द स्टेशन इट्सेल्फ, इस दफ़ा वो स्टेशन के अंदर जा रही थी। नॉट जस्ट अ साइडिंग, किसी साइड पे नहीं रुक रही थी बल्कि स्टेशन के अंदर घुस रही थी। It passed a lot of signals and buildings and advertisement board before slowing to a halt beside a wide familiar platform. वो गुजरी काफ़ी सिग्नल्स और काफ़ी बिल्डिंग्स को के पास से गुजरी, और बहुत से एडवर्टाइजमेंट बोर्ड भी लगे हुए थे। वो बिल बोर्ड होते हैं जी, खम्भों पे लगे होते हैं। इससे पहले गुजरी, इससे पहले कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके रुक ही जाती। तो आहिस्ता आहिस्ता रुकने से पहले वो इन तमाम चीज़ों के पास से गुजरी और फिर रुक गई एक बड़े बड़े से जाने पहचाने से प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि ट्रेन रुकती है और लोग उतरते हैं उसमें से। साजिद लुक्ड आउट ऑफ द डोर एंड कॉट साइट ऑफ द बोर्ड बेयरिंग द स्टेशन नेम, साजिद ने सर बाहर निकाल के देखा और उसकी नज़र पड़ी, कॉट साइट ऑफ, उसकी नज़र पड़ी उस बोर्ड पे
जिस पे के लिखा हुआ था उस स्टेशन का नाम। बेयरिंग का मतलब होता है कि उठा रखा हुआ, किसी ने उठा रखा था। तो यहाँ बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि बोर्ड पर लिखा रखा था उस स्टेशन का नाम। ही वॉज सो astonished दैट ही almost fell आउट ऑफ द कंपार्टमेंट। वो इतना हैरान हुआ कि तकरीबन कंपार्टमेंट से बाहर ही निकल के गिर पड़ा। ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन। वो वापस अपने अपने घर वाले इलाके में आ गया था, अपने शहर आ गया था, अपने गांव आ गया था। आफ्टर ट्रैवलिंग 40 और 50 माइल्स, 40-50 मील सफ़र करके, हेयर ही वॉज होम अगेन। वो वापस अपने घर पहुंच चुका था, अपने घर वाले इलाके में, अपने इलाके आ गया था। अजीब बात है। ही कुडंट अंडरस्टैंड इट। उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। द ट्रेन हैडंट टर्न। ट्रेन तो मुड़ी भी नहीं। और दैट ही वॉज सर्टेन ही वॉज सर्टेन, इस बारे में उसको पूरा यकीन था, ट्रेन बिल्कुल कहीं मुड़ी नहीं। एंड इट हैडंट बीन मूविंग बैकवर्ड्स, और उल्टा भी नहीं चल रही थी ये। ही वॉज सर्टेन ऑफ दैट टू, उसको इस बात का भी यकीन था। ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द कंपार्टमेंट एंड लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म। उसने कंपार्टमेंट से नीचे उतरा, डब्बे से नीचे उतरा, और अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, मतलब दोनों तरफ प्लेटफॉर्म के गौर से देखना शुरू किया उसने। यस, द इंजन हैड चेंज्ड एंड्स, इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन। ओहो, इंजन जो है वो उसने सिरा बदल लिया था। अब इंजन दूसरी तरफ लगा हुआ था और उसको पता चला ये तो लोकल एप्पल ट्रेन है, लोकल इलाके में चलने वाली एप्पल ट्रेन है। लोकल एप्पल ट्रेन का क्या मतलब हुआ? एक ट्रेन है जो कुछ इलाकों में कुछ फसलें ख़ास उगती हैं, उन फसलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कुछ ट्रेनें चलाई जाती हैं ताकि जल्दी से सामान एक जगह से दूसरी जगह सस्ते में पहुंचाया जा सके। तो ये तो वो ट्रेन थी जो इस इलाके से जाती थी, दूसरे इलाके में से पहुंच जाती थी, फिर वापस वहाँ से लेके कुछ सामान इधर आती थी, फिर यहाँ से वापस लेके उधर जाती थी, और यूं ही इधर से उधर घूमती रहती थी, अपने इलाके में वापस आ जाया करती थी। साजिद ग्लाउर्ड एंग्रीली एट एवरीवन एट द प्लेटफॉर्म। बड़े गुस्से से उसने गुर्रा गुर्रा के ना लोगों की तरफ देखना शुरू कर दिया जो भी प्लेटफॉर्म पर उसको नजर आया। इट वॉज एज दो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम। ऐसा लग रहा था उसको कि बाकी पूरी दुनिया ने ना उसके साथ एक मजाक किया है। प्लेइंग अ ट्रिक का मतलब किसी के साथ ऐसा जोक कर देना कि उसको बेवकूफ़ बना देना। सबने मिलकर उसको बेवकूफ़ बनाया। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम एंड स्लिप्ड इन टू द स्ट्रीट थ्रू द बैक डोर। उसने अपना रास्ता बनाया, यानी पहुंचा वो वेटिंग रूम तक ट्रेन के स्टेशन के, और फिर वहाँ से चुपके से निकल गया। स्लिप्ड इनटू मतलब चुपके से निकल गया सड़क पे, थ्रू द बैक डोर, पीछे वाले दरवाजे से। ही डिड नॉट वांट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम ऑकवर्ड क्वेश्चंस। वो नहीं चाहता था कोई टिकट कलेक्टर आए उससे अजीबोगरीब सवाल पूछे जिनका वो जवाब नहीं दे सकता। इट हैड बीन अ फ्री राइड, एक मुफ्त की सवारी थी। एंड वॉट विद दैट ही कम्फर्टेड हिमसेल्फ, और उसी से उसने अपने आप को तसल्ली दी। चलो चलो, कम अज़ कम मुफ्त में सफारी तो कर ली। श्रगिंग हिज शोल्डर्स, अपने कंधे उचकाए उसने। साजिद sauntered डाउन द रोड टू द बाज़ार। वो बड़े मज़े से टहलता हुआ सड़क के साथ साथ बाज़ार की तरफ चला गया। सम डे ही थॉट, एक दिन ऐसा आएगा उसने सोचा। ही टेक अ ट्रेन, वो एक ट्रेन पकड़ेगा, वो एक ट्रेन की सवारी करेगा, वो एक ट्रेन पर सवार होगा। एंड रियली गो समवेयर, फिर वाकई कहीं ना कहीं जाएगा। एंड he'd buy a ticket just to make sure of getting there। वो फिर टिकट भी ख़रीदेगा इस दफ़ा, ताकि इस बात को यकीन कर सके, यकीनी बना सके कि वो वहाँ पहुँच जाए जहाँ उसको जाना है। मतलब टिकट पे तो लिखा होगा ना भाई मुझे इधर जाना है, तो उधर वो पहुँचेगी। फिर ट्रेन ऐसा ना हो कि फिर ट्रेन ऐसे घुमा के वापस इधर ले आए। आई एम गोइंग एवरीवेयर ही सेड फियर्सली। उसने बड़े गुस्से से ऐसे कैसे हाथ घुमा के कहते हैं ना, मैं सब जगह ज़रूर जाऊँगा। आई एम गोइंग एवरीवेयर, नो वन कैन स्टॉप मी। मैं हर जगह पहुँचूँगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। तो ये जज्बा लेके बाहर उसने अपने सफ़र का अंजाम किया और फिर वापस घर पहुंचा होगा। काम वाम होमवर्क किया नहीं होगा, पिटाई भी हुई होगी बहरहाल। तो ये थी कहानी छोटी सी, और आगे इसके सवाल जवाब एक नज़र जल्दी से देख लेते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ मसला है तो मैं आपको समझा दूँ। मुझे सादे सादे से लग रहे हैं वैसे। हाउ डू वी नो दैट साजिद लाइक ट्रेन्स, ये तो पहले ही पेज पे बता दिया था उन्होंने। साजिद लाइक टू वेव दैट ट्रेन, साजिद लाइक टू, तो ये 2-3 जगह इसमें इन्होंने इसमें बताया हुआ है। अगर आप देखें तो he liked waving to trains. We know that Sajid liked trains because he liked waving to trains, and we also know this because it is written in the first, second, third, fourth, fifth para that Sajid liked moving trains, crowded trains, shrieking trains, panting trains. This reflects that Sajid liked trains, and that is why he was wondering about the track of the train। वरना तो कहीं और जाता है ना, अगर कुछ और पसंद होता तो वहाँ जाता है, यहाँ क्यों घूम रहा था।
ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा करके आपने जवाब दे दिया। बड़ी क्लास के बच्चे बड़े जवाब दिया करें भाई, एक एक लाइन के जवाब नहीं चलेंगे। व्हाट टाइम ऑफ ईयर इज़ इट? अब इसका कितना लंबा जवाब देंगे भाई, ज़ाहिर है ये तो अच्छा सवाल ही ऐसा छोटा है कि इसका जवाब क्या बनेगा। तो ये कौन से महीना चल रहा है भाई, क्या चल रहा था, क्या बात हुई थी शुरू में? तो आप बताइए क्या चल रहा था, अभी आप बताइए ना, कौन सी छुट्टियां थी इसकी? गर्मियों की छुट्टियां थी। तो जवाब कैसे लिखेंगे आप? जवाब लिखेंगे जी, इट इज़ द समर टाइम। What time of the year? What time of year it is? It is the summer time. How do we know that Sajid is bored? We know that Sajid is bored because he was wandering along the train track, kicking the pebbles, and as if he had nothing to do. What sort of things make Sajid curious? क्या ऐसी चीज़ें थी साजिद को क्यूरियस बनाती थी, उसको तजस्सुम वगैरह करती थी? पीछे बात आई भी है ना, मैं अब इसका जवाब नहीं दे रहा, पर एग्जैक्टली पूरा जुमला इन्होंने लिखा हुआ है, आप वो देख लें और फिर अपना जवाब खुद बनाएं भाई। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको मार्क में कर सकूँ। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए कि उसको किस तरह की चीज़ें क्यूरियस बनाती थी, किस चीज़ों से उसको तजस्सुस होता था। ये बात हम कर भी चुके हैं, समझा भी चुके हैं। अच्छा जी, फिर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। वाई डज सारी थिंक दैट द ट्रीज आर वॉकिंग? ये जवाब अपनी तरफ से लिखिए आप। क्यों भाई, क्यों लग रहा था तरफ चल रहे हैं? सारी थॉट दैट द ट्रीज आर वॉकिंग बिकॉज, आगे खुद लिख दीजिए, बहुत आसान सी बात है। हु एल्स इज इन द कैरेज? देयर वाज, हु एल्स इज, तो फिर जवाब भी इजी से दीजिएगा, वॉज से मत दीजिएगा। सो देयर इज अनदर पर्सन, अ शैबी लुकिंग पर्सन इन द कैरेज हु लुक्स लाइक अ हिपी। इस तरह से क्या आप बात कर सकते हैं, उसके बारे में मज़ीद भी बता सकते हैं। ही हैड अ बियर्ड और समथिंग लाइक दैट, ही डिडंट हैव अ टिकट आल्सो। तो आप तफसील से मज़ीद और भी 2-3 जुमले लिख सकते हैं उसके बारे में। वेयर डज साजिद से ही वुड लाइक टू गो? साजिद सेड दैट ही वुड लाइक टू गो। खुद बताएं भाई, मैं क्यों बताऊँ आगे, तो जुमला एग्जैक्टली लिखा हुआ है साजिद ने क्या कहा था। वट वार्निंग डज द मैन गिव साजिद? साजिद को उस बंदे ने उतरते उतरते क्या वार्निंग दी थी, किस बात से ख़बरदार किया था? दिखा देता हूँ जगह, आप खुद देख लीजिएगा कि क्या किस बात से ख़बरदार किया था। ये देखें, ये जगह है, किस बात से ख़बरदार किया था। जवाब कैसे बनाएंगे इसका? द मैन, वट वार्निंग डज द मैन गिव साजिद? द मैन गिव साजिद, नो, यहाँ डज है सवाल में, तो जवाब में भी फिर आपको क्या करना है? द मैन गिव्स साजिद अ वार्निंग दैट ही शुड। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच करके लिखिएगा, डायरेक्ट एग्जैक्टली उसके अल्फाज मत कॉपी कीजिएगा, ऐसे अच्छा लगता है जवाब लिखते हुए। When Sajid thinks about his parents for the first time, what does he imagine that they will think? When Sajid thinks about his parents, he he thinks or he imagines that they would think that he has run away or he has been into an accident, और तीसरी बात भी देख लीजिएगा वहीं से और देख के लिखिएगा। What presents does Sajid imagine that he will bring back for his friend? लो, ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, ये तो मैं नहीं बता रहा, सादा सादा लिखा हुआ है। देखते हैं, कोई मुश्किल सवाल तो आ जाओ भाई, इतनी वजह फिर उतना समझाने की का फ़ायदा कि आप खुद ही कर लेंगे, सवाल तो बहुत आसान थे। When Sajid thinks about his parents' reaction to his disappearance, he feels a few different emotions. What show us that he is excited at first? How does he feel later? How does he feel later on? साजिद मुख्तलिफ उसने फ़ील किए बातें, शुरू में उसको फील हुआ वो एक्साइटेड है, बाद में उसको कैसा महसूस हुआ। तो ये अच्छा सवाल है, इसका जवाब हम अपनी तरफ से भी अपनी तरफ से ही देना चाहिए। तो शुरू में आप देखें ना, गौर करें, जब साजिद को ये एहसास होता है तो उसने क्या किया था, शुरू में उसको क्या लगा था। ये कहाँ थी ये बात, ये शायद यहाँ थी ये बात, है ना? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? नहीं, इससे पीछे वाले पेज पे थी शायद, थोड़ा सा देख लेते हैं एक नज़र। ये बात हो गई, कैन यू कुक, फिर ये बात हो गई, और फिर बंदा चला गया,
और फिर ये रही बात। तो शुरू में क्या हुआ, साजिद फेल्ट दैट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन। इनिशियली साजिद फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, ये था ना सवाल कि साजिद ने शुरू में क्या महसूस किया। ये रहा। और फिर जब इनिशियली साजिद when Sajid thinks of his parents' reaction to his disappearance, he feels a few different emotions. What shows that he is excited at first? At first, he felt the thrill of anticipation. यूं जवाब देंगे। At first, Sajid felt a thrill of anticipation, and then, oh, जी, at first Sajid felt a thrill of anticipation, and then he felt a bit sorry about his parents, है ना। ये कहाँ बात आ रही है, ये इससे अगले पेज पे बात आ रही है। देन ही फेल्ट अ बिट सॉरी अबाउट हिज पेरेंट्स, ये देखें कहाँ बात हो रही है। ये यहाँ बात हो रही है ना, ये देखें। ही फेल्ट अ बिट सॉरी फॉर हिज मदर एंड फादर, दे वुड मिस हिम, एंड ही फेल्ट अ बिट सॉरी अबाउट देम। फिर क्या हुआ, फिर क्या पूछ रहे हैं। तो व्हाट शोज अस दैट ही इज एक्साइटेड एट फर्स्ट ही इज एक्साइटेड because of the anticipation of seeing the whole world. Then he felt a bit sorry for his parents that they would miss him. अच्छा, ये उनको मिस नहीं करेगा, वो इनको मिस करेंगे। बहुत ही नेक थे ना, तो इसलिए वो मिस करेंगे। खैर, तो लेटर ऑन हाउ डज ही फील, लेटर ऑन ही फील्स सॉरी फॉर हिज पेरेंट्स, बट ये भी आप पूरा कर दीजिएगा। बट soon he recovered from that feeling because as he started thinking that he would bring them back some gifts and fortune, so they would not feel sorry anymore. इस तरह से जवाब बना सकते हैं। ठीक है भाई। Why do you think the man was on the train? ये तो बहुत आसान सवाल है। We think that the man was on the train because he was a hippie. He had no home, no money, nowhere to go. So whenever he had to go from one place to another, he would just take a ride and get into a train without anyone watching him, and slip into a train without anyone watching him, and then depart whenever his destination arrived. ठीक है। How does Sajid feel after the conversation about getting to China? Sajid was very excited after the discussion about getting to China, and he had started daydreaming of how he would reach there and what he would do when he would reach there. Why doesn't the man tell Sajid that the train takes a circular route? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। उस बंदे ने ये क्यों नहीं बताया कि साजिद को कि ये ट्रेन गोल घूम के वापस आ जाएगी। आप एक बड़ा सादा सा जवाब तो ये कि द मैन वॉज प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हिम, या मैन वॉज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम, इस तरह का जवाब आप दे सकते हैं। तो आप कह सकते हैं वन रीज़न कुड बी दैट द मैन वॉज ट्राइंग टू मेक फन ऑफ द सिचुएशन, एंड another reason could be that the man who himself was a runaway and he had nothing for himself, like he had no life, he had nothing to think on, it seemed like he had no one in the world. That is why he was living a hippie life. So he would want Sajid to imagine for a few moments, to imagine and enjoy that he was actually going to see the world. So the man actually gave him some moments of enjoyment and fantasy, and he wanted Sajid to have that as a kid, as a child. Fantasy is very important for a child, to imagine that he could do anything in the world, and the man didn't want him to lose that. सो ये एक अच्छा जवाब होगा ना, ये मददगार सी बात होगी। तो इसको भी आप अपने अल्फाज में करके लिखें, तो देखते हैं आप कैसे जवाब लिखते हैं। लेट्स सी। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। कोई बात समझ में नहीं आया, हमेशा की तरह से कोई बात समझ में नहीं आई हो, कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और होपफुली अब आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।